सब मुड़े। लूना खड़ी थी। दुश्मन चीख पड़े, सेंट लूना। लूना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं ही हूं, और मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को मरने नहीं दूंगी। एक दुश्मन हंसा, अकेली आई हो, हमें इंसल्ट कर रही हो क्या? लूना बोली, तुम लोग मेरे बराबरी के लायक भी नहीं। क्रोधित होकर उसने आदेश दिया, इसे मार डालो। दुश्मन उस पर टूट पड़े। लूना ने आंखें बंद की और शांत स्वर में बोली, प्रोस्ट्रेट। एक ही सपने में सभी दुश्मन जमीन पर गिर पड़े, पूरी तरह इमोबिलाइज्ड। रीना ने कहा, यह रिन की स्किल जैसी लग रही है। लूना ने घूर कर कहा, मेरी डोमिनेशन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, रेंज भी, कंट्रोल भी। फिर उसने कहा, काश तुम लोग खुद संभाल लेते, लेकिन ठीक है। रीना ने धन्यवाद कहा, पर लूना बोली, अपने सबॉर्डिनेट्स की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसी समय एक इमोबिलाइज्ड एनिमी कपड़े खींचकर बोला, हमें क्या करोगी? लूना मुस्कुराई, ओह माफ करना। और उसने हीरो कैंडिडेट्स पर भी डोमिनेशन डाल दी। सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ अपने हथियार उठाए। दुश्मन दया की भीख मांगने लगे, लेकिन मीना अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्हें मारने पर मजबूर हुई। शिन और रिन दूर से सब देख रहे थे। शिन ने तुरंत समझ लिया, यह हाई लेवल डोमिनेशन है। रिन ने धीमे स्वर में कहा, मेरी पावर उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। शिन ने मन ही मन उसके खिलाफ काउंटर मेजर्स बनाने शुरू कर दिए। रात में कासल में सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए। रीना चुप बैठी थी। मरे ने पूछा, सब ठीक है? रीना ने कहा, कई लोग अभी भी शौक में हैं। योशी ने कहा, लूना को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसने हमें मरवा दिया था। उसने पूछा, रीना, तुम भी कंट्रोल हुई थी? रीना ने सिर हिलाया। शूजी ने खुद को दोष दिया, मैं देर से पहुंचा। सभी ने उसे रोका, तुम्हारी गलती नहीं है। रिन बोली, हमें पहले पहुंचना चाहिए था। शिन ने शांत स्वर में कहा, हम पहुंचते भी तो लूना को रोक नहीं पाते। वह जानता था कल्ट फिर आएगी, और लूना और भी खतरनाक है। शिन ने रिन को बुलाया, एक मिनट, मेरे साथ चलो। कमरे में पहुंचकर रिन ने पूछा, क्या प्लान है? शिन बोला, मुझे लूना की डोमिनेशन काउंटर करने के लिए किसी ऐसी ही एबिलिटी वाले की जरूरत है। रिन बोली, मतलब मैं? शिन ने गंभीर स्वर में कहा, पहले तुम मुझे डोमिनेट करो। रिन लाल पड़ गई, क्या? कल्ट अटैक के अगले दिन किंगडम ने हीरो कैंडिडेट्स के सम्मान में एक भव्य परेड रखी। लोग जयकार कर रहे थे। शूजी और बाकी उस अटेंशन से घिर गए। योशी और मरे खुश होकर वेव कर रहे थे, लेकिन रेंजी बस चुपचाप भीड़ को देखते रहा, पूरी तरह उदासीन। रेंजी की तरह शिन और रेन भी इस सेलिब्रेशन को देखकर असहज थे। सब कुछ बहुत ज्यादा तैयार लगा रहा था, इतना कि शिन को शक हुआ कि शायद लूना ने यह सब पहले से प्लान किया था। अगर यह सच था तो यह साबित करता था कि वह जितनी मासूम दिखती है उससे कहीं अधिक खतरनाक है। कुछ देर बाद गेट के पास सभी कैंडिडेट्स इकट्ठे किए गए। लूना ने घोषणा की, हम टेंपल सिटी अल्फा लौट रहे हैं। रेन उलझ गया, अल्फा? शिन ने समझाया, वही जगह जहां हमें समन किया गया था। लूना का पूरा कंट्रोल वहीं है। शूजी ने पूछा, तो लूना हमारे साथ नहीं आएगी? लूना शांत स्वर में बोली, इस इंसिडेंट की जांच मुझे करनी है। गैस आप सबको अल्फा ले जाएगा। रेनान ने आह भरकर कहा, खैर, हमारे पुराने डॉर्म्स तो जल गए हैं। किसी लड़की ने यह सुनकर हंस दिया, लेकिन तुरंत ही ताऊम उसे एहसास हुआ कि कुछ क्लासमेट्स अजीब तरह से शांत थे। रेनान ने यूमी से पूछा, तुम ठीक हो? यूमी ने घबरा कर कहा, हाँ, चिंता मत करो। तभी लूना ने नजरें गड़ाईं। यूमी, कुछ समस्या है? यूमी डर से लड़खड़ा गई। रियान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। लूना कुछ सेकंड तक उन्हें चुपचाप देखती रही, फिर बोली, मैं चलती हूं। इतना कहकर वह मुड़ने लगी, पर रेन चिल्लाई, रुको। यूमी तुरंत बोली, नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूं। लूना संतुष्ट मुस्कान के साथ वहीं से विदा ले गई। शूजी की आंखें सिकुड़ गईं। शिन और रेंजी ने भी उसे जाते हुए अलग अलग भाव से देखा। कुछ ही देर में गायस ने सबको प्रस्थान के लिए तैयार होने को कहा। उस रात वे जंगल के पास कैंप में रुके। बाकी छात्र सो रहे थे, लेकिन रेंजी और उसका समूह धीरे धीरे जंगल की ओर निकल गया। शिन ने यह देखकर कहा, आखिरकार
रेंजी अपनी योजना शुरू कर रहा है। रेन ने पूछा, क्या वो सच में ऐसा करने वाले हैं? शिन ने शांत स्वर में कहा, लूना यहां नहीं है, सिर्फ 30 कमजोर गार्ड्स हैं। अगर गैस को मारना है तो इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा, और मुझे रोकने की कोई वजह नहीं है। दूसरी ओर योशी गैस को लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा था। उसने कहा था कि उसने यहां एक ड्रैगन लाइक मॉन्स्टर देखा था। गैस ने सतर्क होकर कहा, अगर ऐसा है तो हंट की रिपोर्ट करनी होगी। उसी समय योशी चिल्लाया, वो देखिए! गैस ने तलवार निकाल ली, पर इससे पहले कि वह समझ पाता, रेंजी उस पर पीछे से टूट पड़ा। उसका डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट सीधे गैस की ओर गया। योशी चिल्लाया, पागल हो, मुझे भी मार डालते! गैस वार से बच गया, पर गंभीर चोट जरूर लगी। गैस चीखा, और तू हरामी! रेंजी ने हंसकर कहा, इतना पावरफुल अटैक खाने के बाद भी जिंदा हो, दम है तुम में। रेंजी ने हमला जारी रखा। गैस भागकर दूरी बनाने लगा। रेंजी बोला, मत भाग, टफ बास्टर्ड, मैं ऐसे ही लोगों में माहिर हूं। उसी समय गैस का पैर एक ट्रैप पर पड़ा। धड़ाम! रेंजी की लैंडमाइन मैजिक सीधे फटी और धमाके ने गैस को उड़ा दिया। गैस अभी भी किसी तरह खड़ा था। वह हांफते हुए बोला, चीप ट्रिक्स, मैंने तुम्हें कम आंका था। रेंजी मुस्कुराया, थैंक्स, तरीका चाहे जो हो, तेरी मौत पक्की है। उसी समय रेंजी की पूरी ग्रुप झाड़ियों से बाहर आई और गैस को पूरी तरह घेर लिया। रेंजी बोला, कोई दया मत दिखाना। गैस ने स्थिति समझ ली। उसने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और कुछ ऊंचाई में फेंक दिया। वह वस्तु आसमान में पहुंची और फट गई। एक चमकदार फ्लेयर उठा। शूजी दूर से बोला, यह क्या है? रेन बोली, खूबसूरत है। लेकिन शिन की आंखें चौड़ी हो गईं। यहां डिस्ट्रेस सिग्नल है। रेंजी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। सैनिकों ने फ्लेयर देखा। क्या यह डिस्ट्रेस सिग्नल है? गैस गायब था तो उन्होंने तुरंत हमला मान लिया, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, शिन उन पर टूट पड़ा। उसने एक गार्ड की गर्दन पर सीधे नाइफ टिकाया और बोला, मरना होगा। एक ही झटके में उसका गला काट दिया। बाकी गार्ड्स चौंक गए। शिन ने उनकी वारों को आसानी से डॉज किया, फिर एक के सिर में चाकू घुसाया, दूसरे को उसी का शरीर मारकर गिराया, तीसरे को स्पीयर ब्लॉक करने से पहले कमर के पास छुरा घोंपा। एक गार्ड चिल्लाया, हीरो कैंडिडेट ऐसा क्यों कर रहा है? शिन बोला, समय नहीं है, मर जाओ। और उसने बाकी गार्ड्स को भी निर्दयता से खत्म कर दिया। उधर गाइस अभी भी घिरा हुआ था। स्टूडेंट्स ने मिलकर हमला किया, लेकिन वह हर वार को रोक रहा था। तभी योशी ने एक विंड लांस छोड़ा। उसके साथी ने सपोर्ट मैजिक से उसका पावर दोगुना कर दिया। गैस ने वार को आते देख तुरंत छलांग लगाई, फिर भी चोटें लगीं। स्टूडेंट्स उसके पीछे दौड़े। वह बोला, ये इतने तेज कैसे? तभी उसकी तलवार टूट गई, उनके स्टील बॉडी डिवाइन एनहांसमेंट के कारण। गैस दहाड़ा, कमबख्त, इनकी डिवाइन एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। गैस अभी संभल भी नहीं पाया था कि रेंजी ने एक और हमला छोड़ दिया, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन स्पेल। धमाके ने गैस को पीछे उछाल दिया। अब वह थका हुआ था, एक हाथ गायब था और किसी तरह खड़ा था। फिर भी रेंजी ने कहा, मरने का नाम नहीं ले रहे, हिम्मत है तुम में? तभी योशी चिल्लाया, वह समय खींच रहा है, डिस्ट्रेस सिग्नल भेज चुका है। गैस ने हंसकर कहा, अब उसकी जरूरत नहीं। अचानक सफेद रोशनी के बीच लूना प्रकट हुई। वह बोली, गैस, तुम्हें तो बुरी तरह घेर लिया गया है। उसका आना देखते ही रेंजी और उसकी ग्रुप की सांसें रुक गईं। उधर बाकी गार्ड्स पहले ही पकड़े जा चुके थे और बांधे पड़े थे। शूजी ने रेन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? रेन ने शांत स्वर में कहा, ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूं। शूजी चौंक गया। रेन शायद ही कभी किसी की सुनती थी। इसी समय शिन वहां पहुंचा। रेन मेरे ऑर्डर्स पर काम कर रही है, शिन ने कहा। शूजी और उलझ गया। रेन ने रिपोर्ट दी, 7 गार्ड्स पकड़े, कुछ भाग गए। शिन बोला, बाकियों का काम मैंने कर दिया। शूजी कांप गया, मतलब तुमने क्या किया? शिन ने ठंडे स्वर में कहा, मार दिया। रेन बोली, तुम हमेशा की तरह बेरहम हो। शूजी ने पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? शिन ने कहा, ताकि रेंजी की लड़ाई में कोई दखल ना दे। अब शूजी को समझ आया कि रेंजी की ग्रुप क्यों गायब थी। रेन ने पूछा, तो ये रिबेलियन प्लान ही था?
शिन ने बंधे हुए गार्ड्स की ओर इशारा किया। क्या इस सवाल का और जवाब चाहिए? शूजी ने पूछा। क्या तुम रेंजी का साथ दे रहे हो? शिन मुस्कुराया। नहीं, मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं। अब जाकर रेंजी को खुद रोक लो। शूजी ने भारी सांस ली और बाकी सबको लेकर रेंजी को रोकने निकल पड़ा। लूना ने गायस को देखा। लगता है तुम हार रहे हो। गायस ने स्वीकारा। उम्र हो रही है, भाग नहीं सकता। योशी ने रेंजी से पूछा, अब क्या करें? रेंजी बोला, भागने का सवाल ही नहीं। बाकियों ने कहा, पर लूना अभी हमें ही कंट्रोल कर रही थी। लूना हंसी। स्ट्रांग माना वाले थोड़े रेजिस्ट कर सकते हैं, पर तुम डिवाइन प्रोटेक्शन पर निर्भर हो, इसलिए आसानी से झुक जाते हो। रेंजी चिल्लाया, कायर, फेयर फाइट में जीत नहीं सकती। लूना मुस्कुरा उठी। सस्ता टॉन्ट है, लेकिन ठीक है, तुम्हारी स्टबननेस मैं खुद तोड़ देती हूं। गैस बोला, उन्हें गुलाम बनाने का इरादा है तुम्हारा? लूना ने कहा, मैं सेंट हूं, देवता मुझे तुम सबसे अधिक पसंद करते हैं। रेंजी अचानक उस पर झपटा। गैस बीच में आया, पर लूना ने हाथ उठाकर कहा, पीछे रहो। अगली ही पल लूना ने जमीन को आदेश दिया। धरती उठी और रेंजी को उछाल कर मारी। वह संभल भी नहीं पाया था कि लूना ने कहा, अब तो खत्म। रेंजी खड़ा हुआ। तुम्हें लगा तुम जीत गई, चुड़ैल। तभी शूजी की ग्रुप पहुंची। शूजी चिल्लाया, रेंजी बस करो, तुम हासिल क्या करना चाहते हो? रेंजी बोला, दखल मत दो, तुम्हारी शांति पसंद करने की आदत से नफरत है मुझे। शूजी ने योशी से पूछा, तुम भी रेंजी से सहमत हो? योशी बोला, माफ करना, लेकिन मैं लूना पर भरोसा नहीं कर सकता। रीना भी बोली, अगर रिबेलियन करनी है तो साथ मिलकर करेंगे। मेरी चिल्लाई, ये गलत है, हिंसा समाधान नहीं। लूना बोली, देखा, तुम अब भी आपस में टूटे हुए हो, और हां, अब तुम बागी हो चुके हो। तुम्हें लगता है रुक जाओगे तो माफ कर दूंगी? सबके चेहरों पर डर जम गया। लूना ने विंड मैजिक छोड़ी, पर योशी ने काउंटर स्पेल किया। दोनों जादू हवा में टकराए। एक भयानक तूफान उठा। लूना मुस्कुराई और योशी दबने लगा। शूजी ने देखा कि उसकी टीम चोटिल हो रही है। रेंजी बोला, शांत रहो, अभी कोई मरा नहीं है, पर अगर तुमने गलत चुना तो सब मर सकते हैं। आखिरकार शूजी ने तलवार उठाई। रीना ने आग जलाई। मरे ने भारी मन से कहा, अब और कोई रास्ता नहीं। वे सब मिलकर लूना का सामना करने खड़े हुए। रेन ने पूछा, अब हम क्या करें? शिन बोला, अगर लूना डोमिनेशन इस्तेमाल करे तब मैं आगे बढ़ूंगा, अभी बाकी पर भरोसा करते हैं। जंगल में अचानक गायस ने लूना को पुकारा, मुझे आगे लड़ने दो। लूना ने सिर हिलाया और हीलिंग शुरू की। गायस के घाव बंद हुए और उसका गायब हाथ पूरी तरह पुनर्जीवित हो गया। दो तलवारों के साथ वह फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गया। योशी ने निराश होकर कहा, हमने इतनी मुश्किल से कॉर्नर किया था। रीस बोली, हम ज्यादा संख्या में हैं, अब भी मौका है। उसी क्षण लूना ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग जब चाहो हमला कर सकते हो। इस लड़ाई को मैं टेस्ट मानती हूं। अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए तो हीरो कहलाने के लायक नहीं हो। उसके शब्दों के तुरंत बाद शूजी ने दूसरों को संकेत दिया और कवर दो कहकर आगे बढ़ गया। वह सीधे गैस से भिड़ गया और हैरान रह गया जब उसकी तलवार गैस की ब्लेड को धीरे धीरे काटने लगी। गैस तुरंत पीछे हट गया। उसे समझ आया कि सीधी तलवारबाजी में शूजी को रोकना असंभव होगा। इसी बीच लूना ने वाटर मैजिक बुलाया। कुछ ही सेकंड में उसने हवा में कई आइसिकल एरोज बना दिए, सीधे शूजी पर निशाना साधते हुए। रेने ने तुरंत फायर मैजिक छोड़ी और कई बर्फीले तीर पिघल गए। लेकिन लूना मुस्कुराई, बाकी भी तो आ रहे हैं, जैसा उसने कहा था। बाकी बचे हुए आइसिकल्स बिजली की गति से शूजी की ओर बढ़े। शूजी ने उन्हें तलवार से काटने की कोशिश की, पर एक तीर उसकी बगल में धंस गया। योशी ये देखकर घबरा गया। तभी कई चट्टानें हवा में उठीं, मरे की टेलीकिनेसिस के कारण। ऊपर खड़ी मरे चिल्लाई, लूना, हमारे लीडर को निशाना क्यों बना रही हो? योशी ने भी जवाब में अपनी गेल फोर्स मैजिक छोड़ी। इसके साथ ही उसने विंड कटर्स बनाए और मरे की फ्लोटिंग रॉक्स को तेज हवा के साथ लूना की ओर फेंक दिया। उनकी सम्मिलित शक्ति से पूरा आकाश कांप उठा। लेकिन लूना ने एक होली मैजिक बैरियर खड़ा कर दिया। सारे रॉक्स
और विंड कटर्स ढाल से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। मरी और योशी अविश्वास में उसे देखते रह गए। लूना बोली, ईश्वर जिसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसे कोई जादू छू भी नहीं सकता। यह सुनकर शिन के चेहरे पर समझ की झलक आई। वह अब समझ गया उसके स्टेटस में दिखने वाला होली डिवाइन प्रोटेक्शन असल में कितना घातक था। लेकिन साथ ही उसने देखा लूना की डिफेंस बहुत कम थी। मतलब अगर गैस न हो तो कोई शारीरिक हमला शायद उसे घायल कर सकता था। इस बीच गैस लगातार रेंजी के वार झेल रहा था। एक साधारण किक के बाद गैस ने कहा, लगता है तुम थक रहे हो। रेंजी हंसा, तुम पर पूरा जोर लगाना वेस्ट है। इसके बाद उसने शूजी की ओर देखा और बोला, गीस को मेरी तरफ लाओ, तुम लोग लूना पर हमला करो। शूजी ने सिर हिलाया लेकिन कहा, मेरी तलवार भी शायद बेअसर ही होगी, जैसे हमारी मैजिक। उसी समय आसमान चीरती हुई एक तलवार उसकी ओर उड़ी। शूजी ने तुरंत पहचान लिया कि तलवार किसने फेंकी थी और उसने कृतज्ञता से सिर झुकाया। लूना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शूजी, लगता है अब तुम सही मायने में लड़ने के लिए तैयार हो। शूजी ने तलवार उठाई, किसी ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया है, अब मैं तुम्हें यहीं काट कर गिरा दूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, लूना ने कई विंड कटर स्पेल्स दांगे, लेकिन शूजी ने हर एक को तेजी और सटीकता से चकमा दे दिया। दूर खड़ी री ने निराश होकर कहा, लूना पर मेरा मैजिक बेअसर है और योशी भी रेंजी को पास जाकर मदद नहीं कर सकता। मरे ने दांत भींचते हुए कहा, हम शामिल होंगे तो बस बोझ बनेंगे, बेहतर है हम पीछे वालों की रक्षा करें। इस बीच गैस और रेंजी की भिड़ंत जारी थी। गैस ने उसे जोर से धकेलने की कोशिश की, लेकिन रेंजी बेहद जिद्दीपन से डटा रहा। अचानक रेंजी ने अपना जूता फेंका। गैस चौंक गया और उसी पल रेंजी ने उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। गैस रुक गया। रेंजी ने हंसते हुए कहा, जरा धीमे नहीं हो रहे हो, जख्म ठीक हो गए पर स्टेमिना नहीं। गैस गुर्राया, और तुम भी डिवाइन प्रोटेक्शन पर निर्भर नहीं रह सकते। इसी समय लूना ने सीधे शूजी पर फायरबॉल्स दागने शुरू किए। शूजी ने कठिनाई से उन्हें चकमा दिया, लेकिन उसे समझ आ गया रेंज्ड मैजिक से वह कभी नहीं जीत सकता। उसे नया तरीका चाहिए था, और तभी उसकी तेजी ने लूना को पल भर के लिए चौंका दिया। वह तुरंत हवा बुलाते हुए बोली, फॉल। शूजी का शरीर वहीं रुक गया। वह स्तब्ध था। मैं क्यों नहीं हिल पा रहा? लूना ने अगला फायर स्पेल छोड़ा और सबकी आंखें फैल गईं। री, मरी और योशी चिंतित हो उठे। लूना ने सोचा, वह अनजाने में खुद को एनहांस कर रहा है, लेकिन इतना काफी नहीं। शूजी जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी हार मानने को तैयार नहीं थीं। गेज ने रेंजी की हिचक देख ली। इससे पहले कि वह संभलता, गाइस की तलवार ने रेंजी के शरीर को चीर दिया। झटका लगते ही रेंजी का दिमाग साफ हो गया। मैं इतने कमजोर बूढ़े से भी डर रहा था, उसने खुद से कहा। गाइस बोला, मैजिक नहीं है तो यही तुम्हारी सीमा है, अब भी बच्चा ही हो। लेकिन रेंजी गुर्राया, मेरी दुनिया में मैंने मैजिक के बिना भी न जाने कितनों को हराया है। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, इवन एज द सोर्ड डग इनटू हिज शोल्डर। गैस हैरान रह गया। रेंजी ने मुक्का भींचा और पूरी ताकत से गैस के चेहरे पर जड़ दिया। गैस दूर जाकर गिर पड़ा, बेहोश। रेंजी ने घोषणा की, जीत मेरी है। शूजी, जो अपनी चेतना वापस पा रहा था, अपने साथियों की पीड़ा याद करके खड़ा हुआ। लूना ने प्रभावित होकर कहा, अद्भुत सहन शक्ति, सच में? शूजी बोला, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। लूना ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम मुझे कभी नहीं छू सकते। और तभी शूजी उसके सामने प्रकट हो गया। लूना चौंक गई। उसने पीछे हटकर आईसी शील्ड खड़ा किया, लेकिन शूजी की तलवार उसे चकनाचूर कर गई। अब लूना को समझ आया, शूजी किसी तरह दूरी बांट रहा है। क्या यह वही इंस्टेंट मूवमेंट है जिसकी तुम कामना कर रहे थे? उसने पूछा। शूजी बोला, मैंने तो बस सबकी रक्षा करने की शक्ति मांगी थी। उसने तलवार उसके गले पर रखी, लेकिन लूना बोली, तुम अभी भी नहीं जीत सकते। नील। शूजी फिर से जम गया। लूना ने सांस ली, मैं यह शक्ति नहीं इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। ये देखते ही शिन ने रेन को संकेत दिया। दूसरी ओर लूना शूजी को एनस्लेविंग मैजिक में बांध रही थी। उसने कहा,
तुम बेहद प्रभावशाली थे शूजी, लेकिन अब खत्म। बाकी छात्र भागना चाहते थे, लेकिन लूना ने आदेश दिया, मूव मत करो। सभी उसके डोमिनेशन में फंस गए।